मैं अपने हाथों आर्टिकल 19 के जो मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया जाता है, वो उनके हवाले करूं। मैं अपने आप को अधिकारों से वंचित करूं। और फिर उसके ऊपर वो चाहते हैं कि मैं 40 और 10 50,000 का पैसा भी भरूं, बॉन्ड भी। मेरी तो सहानुभूति है उनसे, मगर जो सिस्टम है उसके कारण पुलिस को मिसयूज किया जा रहा था। अब मेरी हिफाजत, मेरी सुरक्षा ऐसी कैसी कि जिसमें मेरी ही जान जा सकती थी। मैं कुछ शब्द हिंदी में कहना चाहूँगा। हमारे साथी जो लद्दाखी नहीं समझते हैं या जो ऑनलाइन हो और लद्दाखी नहीं समझते, उनके लिए बूढ़े 75 साल के लोग बर्फ में अनशन करके बोल रहे हैं 6 शेड्यूल, और कितनी आवाज लगानी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आवाज पहुंच जाएगी और हमारा एक आगे बढ़ेगा ये फैसला और ये बातचीत। अगर वो नहीं होता है, अगर अब भी हमें इंतजार करते रखा जाता है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत प्रतिज्ञा ये है कि अगला अनशन 10 दिन का होगा। कुछ समय पहले सोनम वांगचुक ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि वो नजरबंद किए जा चुके हैं। जुले नमस्कार और सलाम। मैं आपको एक अपडेट दूं कि मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, एक्चुअली वर्स देन हाउस अरेस्ट। सुबह बहुत जल्दी 4-5 बजे ही यहाँ पर पुलिस के आवाज़ें सुनाई दी, बस भर के पुलिस, गाड़ियाँ पुलिस की। तो उसी समय मुझे लेह में जो चोखांग विहारा है, बहुत बड़ा मंदिर है बौद्ध धर्म का, सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, तो वहाँ पर अनशन कर रहे थे सभी लद्दाख के लोग एक दिन का, इस 6 शेड्यूल के मांग के समर्थन में, जिसका अनशन मैंने शुरू किया था। तो वहाँ से आई संदेश कि आप यहाँ आइएगा, लोग आपका उम्मीद कर रहे हैं, आप इतना कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जा सकता हूँ। मैं यहाँ से उस मंदिर परिसर में गया और लोगों के साथ पूजा में बैठा 1-2 घंटे। और उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ पूजा, लगभग 9:30-10 बजे लोग चले गए। और उसके बाद फिर पुलिस के 6-7 कर्मी आके पहले तो मुझसे बहुत विनती करने लगे कि आप ऐसा कैसे आ गए यहाँ पर, वहाँ आपके जो कैंपस में सुरक्षा बल है उनकी तो नौकरी चली जाएगी, हम पे तो बहुत दबाव है, आप चलिए। और फिर धीरे धीरे वो खींचने लगे, धक्के दे के लेने लगे, और यहाँ तक कि उस परिसर का दरवाज़ा बंद था, ताला लगा था, तो वो मुझे दीवार के ऊपर उठाकर, कई लोगों ने उठाकर फांद के धकेल के ले गए। लद्दाख के मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक ने कहा कि वो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के हो जाने के बाद से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने ये भी कहा कि स्थायी रूप से राज्यपाल के शासन के अधीन नहीं रहा जा सकता। गौरतलब है कि संविधान के 6 शेड्यूल को प्रभावी बनाकर लद्दाख के हितों के संरक्षण, ग्लेशियरों के पिघलने से पर्यावरण को हो रहे खतरे की ओर ध्यान दिलाने की मांग के साथ सोनम वांगचुक ने उपवास किया, जो 5 दिनों के बाद मंगलवार को खत्म हुआ। तो हम अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री आए तो हिल काउंसिल के सहमति से आए, जिस पर लोगों का बागडोर हो, तो हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। सोनम वांगचुक, जिन्हें एक समय में पीएम मोदी का प्रबल समर्थक कहा जाता है, जब जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 को हटाया गया, तब भी उन्होंने इसका खुशी से स्वागत किया था। पेशे से इंजीनियर और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने ये भी कहा कि अब ऐसा महसूस होता है कि लद्दाख में प्रशासन उग्रवाद का बीज बोने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सोनम वांगचुक, जिन्होंने अपने संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख में अपना जलवायु उपवास पूरा किया है, कहते हैं कि लद्दाख की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब उन्हें लगता है कि लद्दाखी 2019 से पहले के जम्मू और कश्मीर राज्य के हिस्से के रूप में बेहतर स्थिति में थे। सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझे एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है।
मेरे स्कूल के 3 निर्दोष शिक्षकों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है ताकि वे मुझे बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करें। लेके लोग आज जाके जमस्कर को बिगाड़ दें, उस पर भी रोक होनी चाहिए। लेके लोग करगिल में तबाही मचाएं, उस पर भी रोक होनी चाहिए। और कारगिल के लोग लेह में आके मनमानी करें, उस पर भी रोक होनी चाहिए और वो 6 शेड्यूल में है। उन्होंने आगे ये भी कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी ये कहूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ, हम आज के केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में जम्मू कश्मीर के साथ बेहतर थे। उन्होंने एक पॉजिटिव सोच के साथ ये भी कहा कि यूनियन टेरिटरी का आने वाला कल बेहतर और सुनहरा होगा। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। विदाउट लोकतंत्र रखा जाएगा। क्या गुनाह किया? क्या ये लद्दाख के देशभक्ति का सजा है